नमस्कार, स्वागत है आप सभी का तोमर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। मैं आरिस तोमर आप सभी का एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। एसएससी सीजीएल 2026 को ध्यान में रखते हुए एसएससी सीजीएल 2025 प्रीवियस ईयर प्रश्न, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर वो मैं सॉल्व करा रहा हूं 2025 का, ताकि हमें ये पता चले किस टाइप के, किस लेवल के और कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है, कहाँ कहाँ से आपने अच्छे से तैयार करना है। तो इसलिए ये सब हम ध्यान में रखते हुए प्रीवियस ईयर पेपर 2025 हम सॉल्व कर रहे हैं। तो बच्चों, जो भी विद्यार्थी ये एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं तो आप इसे जरूर देखें और ध्यान से प्रश्नों को देखें। जो बेस्ट सॉल्यूशन है वो मैं आपको देने का प्रयास करूंगा और मेरे साथ आपने भी प्रश्नों को सॉल्व करना है। तो आइए बच्चों, जो प्रीवियस ईयर पेपर है 2025 का उसको हम सॉल्व करते हैं, देखते हैं किस टाइप के जो प्रश्न है वो पूछे जाते हैं। तो उस हिसाब से आपने अपनी तैयारी को बेहतर करना है ताकि आप 2026 में आपका सिलेक्शन हो। तो आइए बच्चों, देखते हैं 2025 का किस तरह का प्रश्न पेपर जो है आया था। जो मैथ्स वाला पोर्शन है वो मैं सॉल्व करा रहा हूँ। तो इसमें देखते हैं जरा किस टाइप के जो प्रश्न है वो पूछे गए है। आ जाओ। देखिए बच्चों, पहला जो प्रश्न है, एक बार मैं प्रश्न को पढ़ देता हूं। पहला प्रश्न आपको दिखाई दे रहा होगा, 2025 का ये प्रश्न है और 2025 का ये रियल पेपर है। यही पेपर जो है 2025 में सीजीएल में आया था। ठीक है, तो देखो जरा पहला प्रश्न क्या है। इसमें कह रहे हैं, पहला प्रश्न है, देखो इंग्लिश में लिखा हुआ, हिंदी में मैं ट्रांसलेट करता रहूंगा। ठीक है, तो इसमें देखना, Mahadev purchased an item for 42,000 and sold it at a loss of 20%. With that amount, he purchased another item and sold at a gain of 30%. What is overall gain percent? ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि बताओ उसका जो है टोटल प्रॉफिट कितना है, ये पूछ रहा है। ठीक है, देखो क्या कह रहे हैं, एक बार मैं हिंदी में बता देता हूं, ध्यान से सुनना बच्चों। देखो जरा क्या कह रहे हैं। देखो, माधव परचेज एन आइटम, ये कह रहे हैं जो माधव है उसने एक आइटम जो है कोई चीज ली। ठीक है, कितने की ली? 42,000 की ली। ठीक है, माधव ने परचेज मतलब खरीदी कोई चीज। कितने की खरीदी? उसने खरीदी कोई चीज, खरीदी उसने 42,000 की। एंड सोल्ड एट ए लॉस ऑफ 20, और 20% की हानि पर, लॉस मतलब हानि पर उसने बेच दी। 42,000 की कोई चीज उसने खरीदी माधव ने, और उसने क्या करा, उसको 20% के लॉस पर बेच दी। तो हम यहां से ये निकालते हैं कि कितने पर उसको बेची गई है। ठीक है, फिर कह रहे हैं कि विद दैट अमाउंट, यानी उससे जितना उसको बेचने पर जो पैसा मिला उससे उसने क्या करा। ठीक है, ही परचेज अनदर आइटम, उसने कोई एक दूसरी चीज खरीदी। पहले को बेच करके जो उसको पैसा मिला उससे उसने क्या करा, दूसरी चीज खरीदी, ऐसा कह रहे हैं। और उसको ऐसा करने पर दूसरी चीज पर कितना हुआ, 30% का लाभ हुआ। ये क्या कह रहे हैं, अनदर आइटम एंड सोल्ड इट, और इसको बेच दिया। ये बोले एंड सोल्ड इट एट ए प्रॉफिट ऑफ 30%, और उस वस्तु को उसने 30% के लाभ पर बेच दिया। ठीक है, तो कह रहे हैं कि बताओ उसका लाभ परसेंट बताओ, टोटल जो है कितना कितना लाभ, कितने रुपए का लाभ हुआ। तो देखो बच्चों, पहली लाइन को हम पहले ये इतना सॉल्व करते हैं। यहां से यहां देखो क्या कह रहे हैं। देखो हमारे पास सीपी दिया है, कोई चीज खरीदती 42,000 में, और लॉस परसेंट हमारे पास कितना है, 20% है। तो हम पहली लाइन से विक्रय मूल्य निकाल दो। देखो बच्चों, आप जानते हैं एसपी बराबर क्या होता है, सीपी, और सीपी कितना है, 42,000 है। ठीक है, और यहां पर 20% का लॉस हो रहा, तो 100 में से 20 माइनस करेंगे तो 80, 80 अपॉन 100।
तो यहां से हमारा एसपी आ जाएगा, यानी विक्रय मूल्य आ जाएगा कि वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है, कितने में उसने बेचा था। एक बार फिर समझो, एसपी बराबर क्या है, सीपी यानी क्रय मूल्य गुणा 100 माइनस हानि परसेंट 20 की है, तो 100 में से 20 माइनस करेंगे 80/100। 0 से 0 डिवाइड, 0 से 0 कटा, कितना रह गया हमारे पास, देखो यहाँ पर 0 2 0 आगे पीछे, 8 दूनी 16, एक कैरी लगा, 8 चौको 32 और 1 33, 33,600 रुपये। यानी उस वस्तु को उसने कितने में बेचा, 33,600 में बेचा। पहली लाइन आई बात समझ, उसने 33,600 में बेचा, तो यहां पर कह रहा है विद दैट अमाउंट, उस अमाउंट से, यानी 33,600 से उसने फिर एक दूसरी वस्तु खरीदी, इसको इससे दूसरी वस्तु खरीदी और उसको 30% के लाभ पर बेच दिया। तो यहां पर देखना, इतने में उसने दूसरी वस्तु खरीदी, जो उसको पहली वस्तु को बेचकर जो पैसा मिला 33,600, इससे उसे दूसरी वस्तु ले ली। ठीक है, तो फिर से देखना यहां पर हमारे पास, यानी उसको बेचा उसने, अब कितने बेचा, यहां पर कह रहे हैं कि 30% के लाभ पर बेचा। तो एसपी बराबर विक्रय मूल्य बराबर क्या होगा, क्रय मूल्य। और क्रय मूल्य कितना है, देखो यहां पर क्रय मूल्य यानी इतने में खरीद, जो उसको पैसा मिला था 33,600 रुपए उसको मिला था, ठीक है, इतने में उसने जो है दूसरी वस्तु खरीदी, तो क्रय मूल्य अब ये हो जाएगा। ठीक है, जो पहला विक्रय मूल्य है वो दूसरे के लिए क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य। इतना पैसा उसको मिला था ना, पहली वस्तु से इतना पैसा मिला था और इसी से उसने दूसरी की चीज खरीदी है, तो ये दूसरे के लिए क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य हो जाएगा। जो एसपी पहला विक्रय मूल्य है, दूसरे के लिए क्या बन गया, क्रय मूल्य। और 30% का लाभ कमारा, तो 100 में 30 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, जब 100 में 30 जोड़ेंगे 130। ये को कह रहा है कि दूसरी वस्तु को बेच, देखो दूसरी वस्तु को बेचने पर क्या कह रहा है, 30% का लाभ हो रहा है ना, यही तो कह रहा है ना, सोल्ड इट एट ए गेन ऑफ 30%, यानी 30% के लाभ पर इसको बेच दिया। तो यहां से निकालो जरा, कितने पर बेचा उसने, यहां से पैसा कितना मिला उसको देखो जरा, इसको सॉल्व करो, 2 0 1 0 ये कटी, 1 0 ये कटी, कितना हुआ हमारे पास, क्या आ रहा है, 0 13 छक्का 78, 8 7 13 39 और 7 46, 4 कैरी लगा, 13 39 43, क्या आ गया, यानी दूसरी वस्तु को बेचने पर उसके पास कितना पैसा आ गया, 43,680 रुपए आ गए। जब वह दूसरी वस्तु को 30% पर बेच रहा है तो उसको कितना पैसा मिला, 43,680, 43,680 रुपीज मिला। ठीक है, पहले उसने, उसकी जेब से कितना पैसा गया था, 42,000, लास्ट में उसको कितना मिल रहा है, 43,680, तो लाभ मिल रहा ना उसको। देखो 42,000 उसकी जेब, जब शुरू वाली वस्तु खरीदी थी तो 42,000 में खरीदी थी, ठीक है, उसको बेच करके फिर दूसरी उसने खरीदी और दूसरे को जो है लाभ पर 30% लाभ पर बेचा, तो इतने में बेच रहा हूं 43,600 में, तो उसको लाभ कितने रुपए का हुआ। तो ये लाभ हम कैसे निकालेंगे, ये देखो लास्ट में उसको उसके पास आए 43,680, शुरू में उसके जेब से गए थे 42,000, तो इसमें से इसको माइनस करो, यानी एसपी ये विक्रय मूल्य है, ये सीपी है, तो एसपी में से सीपी घटा दो, यही तो हुआ, यानी उसको जो लाभ है कितना हुआ, इसमें से घटा दो, माइनस कर दो इसमें से। ठीक है, तो इसमें से जब माइनस करेंगे हम, तो यहाँ पर 0 8, यहाँ पर 6 और यहाँ पर 1, ठीक है, तो कितना हुआ, 1,680 रुपए का, यानी 1,680 रुपए का उसको क्या हुआ, 1,680 रुपए का उसको लाभ हुआ। कितने रुपए का लाभ हुआ, तो यहाँ पर आंसर क्या बनेगा, 1,680 रुपए, 1,680। तो यहाँ पर जो लाभ बन रहा है उसको कुल लाभ जो है 1,680 में मिला। इस बच्चों समझ आ गया होगा। उसको टोटल देखो लास्ट में उसको 43,680 मिल रहे हैं, शुरू में उसने जो खरीदी थी वो 42,000 में खरीदी, तो इसमें से हमने ये माइनस कर दिया, 1,680 रुपए का लाभ हो रहा है। बात समझ आई, समझ आ गई होगी। पहले वस्तु को 42 में खरीदा, फिर 20% की हानि पर बेचा, तो हमने ये निकाला कि कितने में बेचा, देखो इतने में 43,600 में बेचा, फिर इसने इससे एक और चीज खरीदी और उसको जो है लाभ पर बेचा, कितने परसेंट लाभ पर बेचा, 30% लाभ पर बेचा, तो कितने में बेचा, देखो इस मूल्य से, यानी
एक दूसरी वस्तु खरीदी, उसको 30% लाभ पर बेचा, फिर से हमने फॉर्मूला लगाया एसपी बराबर सीपी, सीपी हमारा ये बन गया। अब इतने में खरीदी ना, उसने जितना पहली वस्तु से आया था उसने खरीदी, और यहाँ पर 30% कैलकुलेट कर दिया, आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या करते हैं, लाभ पूछा कुल कितने रुपए का लाभ हुआ, तो ये निकाल दिया हमने। बच्चों समझ आ गया होगा। ठीक है, छोटा सा प्रश्न था, और ये एसएससी सीजीएल में प्रश्न पूछा गया था 2025 में। तो यहां से हम ये निष्कर्ष निकलता है कि आपने प्रॉफिट एंड लॉस जो चैप्टर है उसको अच्छे से तैयार करना है। यहां से एसएससी सीजीएल में प्रॉफिट एंड लॉस से प्रश्न पूछता है। क्लियर हो गया होगा। ठीक है, आ जाओ दूसरे प्रश्न पे आ जाओ। देखो दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है, दूसरे प्रश्न पे आना। दूसरा प्रश्न कह रहा है, यहां पे आ जाओ, व्हाट इज द वॉल्यूम in centimeter cube of a cylinder in the radius of the cylinder is 8 centimeter and height is 14 centimeter. Take pi is equal to 22/7. ये कह रहे हैं बेलन की बात कर रहा है, सिलेंडर मतलब वेलन कह रहा है। देखो क्या कह रहा है, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। एक वेलन का आयतन क्या है। यदि वेलन की जो त्रिज्या है वो 8 सेंटीमीटर है, त्रिज्या मतलब आप समझते हैं रेडियस r, और यदि उसकी हाइट जो है यानी h जो है वो 14 सेंटीमीटर है, तो आयतन पूछ रहे हैं। ठीक है, तो आयतन देखो, बेलन आप जानते हैं बच्चों ये सिलेंडर है। ठीक है, ये सिलेंडर है, इसकी जो रेडियस कह रहा है वो रेडियस कह रहा है, इसकी रेडियस कितनी है, इसकी रेडियस r बराबर देखो तो यहाँ पर है 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर। और इसकी जो हाइट है ना, अगर यहाँ से लो चाहे रेडियस यहाँ से लो, ठीक है, तो 8 सेंटीमीटर है। और जो हाइट है h बराबर वो कितनी है, हाइट है 14 सेंटीमीटर। ये होती है हाइट इतनी, ये पूरी जो है हाइट है। ये रेडियस है, देखो ये सर्कुलर वृत्ताकार होते हैं। बेलन के जो एंड है यानी जो सिरे हैं ऊपर से और नीचे वाले से वो कैसे वृत्ताकार है, और वृत्त की जो रेडियस है वो 8 सेंटीमीटर, हाइट इसकी यानी जो लेंथ है वो दे रखी कितनी 14 सेंटीमीटर ये दे रखी है। तो इसका आयतन पूछ रहा है कि बताओ इसका आयतन क्या होगा, आयतन निकालना नहीं। ठीक है, हमें आयतन निकालना है, वॉल्यूम निकालना है सिलेंडर का। ठीक है, बात समझ आई। तो हमें कैसे निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर का जो आयतन होता है उसका फॉर्मूला बच्चों आपको आना चाहिए, क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, ये तो फॉर्मूला है। देखो जो आयतन होता है बेलन का उसका फॉर्मूला क्या है, पाई आर स्क्वायर एच। हमारे पास पाई की वैल्यू कितनी दी है, देखो यहाँ पर ऊपर लिखा है कि टेक पाई इक्वल टू 22/7, तो यहाँ पर 22/7 लेंगे। रेडियस हमारे पास 8 है, आर की वैल्यू ये रखना 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पर जो एच है हाइट है वो कितनी है, वो 14 सेंटीमीटर, यहाँ पर रखेंगे 14 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 14 सेंटीमीटर हमने लिया, इसको डिवाइड करो। ठीक है, यहाँ से हम डिवाइड करेंगे, इसको करो डिवाइड जरा, यहाँ से हम डिवाइड करेंगे, देखो डिवाइड किया से 2 आ गया 2 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पर कितना हुआ, देखो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर कितना हुआ 44 इंटू, देखो 8 का स्क्वायर कितना 64 हुआ, यही तो हुआ। देखो 7 से हमने इसको डिवाइड किया 2 बार, 2 से हम इसकी गुणा करेंगे 44, 44 गुणा 64, 8 का स्क्वायर कितना हुआ 64, इसकी गुणा कर दो मल्टीप्लाई कर दो, बस जो मल्टीप्लाई करके आएगा वही जो है आंसर होगा। तो 64 गुणा 44, 44 और 44 की मल्टीप्लाई करनी है। ठीक है, 16 एक कैरी लगा, 24 और 1 25, 6 11 7 और 1 8, 2816 कितना आ रहा है गुणा करके, ये 2816 आ रहा है, 2816, 2816 है ना, घन मीटर या मीटर सेंटीमीटर क्यूब है ना, घन सेंटीमीटर या सेंटीमीटर, आयतन हमेशा घन सेंटीमीटर में या सेंटीमीटर क्यूब में लिखते हैं। तो इसका आंसर क्या बनेगा आपका 2816, ये आंसर बना इसका 2816, ये इसका आंसर बना। तो इस तरह से वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ये भी आपने जो है तैयार करना है, चाहे आपका सिलेंडर है या कोन है या आपका स्फीयर है, गोला है। ठीक है, यानी मेंसुरेशन, तो मेंसुरेशन भी आपने अच्छे से तैयार करना है। देखो ये प्रश्न जो है मेंसुरेशन में से पूछा गया था, तो इस बार तो वेलन पूछा है, अगले बार शंकु पूछ देगा है ना, या गोला पूछ सकता है।
ठीक है, तो ये जो है इंपॉर्टेंट है। या घन घन आप हो सकता है, जैसे घन और घन आप, क्यूब एंड क्यूबॉइड। ठीक है, तो इसके जो फॉर्मूले हैं वो सबसे पहले आपको आना चाहिए। वॉल्यूम कैसे फाइंड करते हैं, पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, तो इसमें आयतन पूछता, कभी पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछता है, तो आपने इसको अच्छे से तैयार करना। आगे आ जाओ बच्चों, इसके बाद तीसरे प्रश्न पे आओ। देखो तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है, लो एक बार मैं प्रश्न पढ़ दूं। आ जाओ बच्चों, अगला प्रश्न देखना, यहां पर देखो। 7 years ago, 7 साल पहले, प्राची was 4 times as old as his daughter। यानी ये बोले कि 7 साल पहले जो प्राची है वो अपने पुत्री की 4 गुनी थी। 4 times मतलब 4 गुनी थी। जो प्राची है अपने बेटी की कितनी थी, 4 गुनी थी 7 साल पहले। 7 years, देखो यहां पर ऐसे बनाना, पहली लाइन जब लिखोगे ना 7 years ago, 7 साल पहले की बात कर रहे हैं। जो प्राची है और उसकी डॉटर है, प्राची और उसकी डॉटर की बात कर रहे हैं, तो डॉटर की उम्र यदि x थी तो इसकी कितनी थी, इसकी 4 गुनी थी। यानी x का 4 गुना क्या हो जाएगा, 4x। देखो पहली लाइन यही थी, पहली लाइन हमने सॉल्व कर, देखो 7 years ago, 7 साल पहले, प्राची was 4 times as old as his daughter। यानी जो उसकी पुत्री है उसकी 4 गुनी थी ये। ठीक है, तो पुत्री की उम्र अगर x थी तो x का 4 times क्या होगा, 4x होगा। 7 साल पहले की बात है ये। तो प्रेजेंट में बच्चों मुझे ये बताओ कि प्रेजेंट में क्या होगा। अगर 7 साल पहले प्राची की एज जो है 4x थी तो प्रेजेंट में क्या हो जाएगी, 4x में 7 जोड़ देंगे, और उसकी जो पुत्री है, उसकी जो डॉटर है, उसमें भी 7 जोड़ देंगे, क्योंकि 7 साल ये भी बड़ी हो गई। प्राची भी 7 साल, प्राची की उम्र भी बढ़ गई, और जो उसकी पुत्री है उसकी एज भी बढ़ गई, 7 साल बढ़ गई ना। आई बात समझ। जब 7 साल पहले पुत्री की उम्र कितनी थी, पुत्री की उम्र x थी, तो प्रेजेंट में x में 7 जोड़ दिया, क्योंकि 7 साल वो बड़ी हो गई। उसकी माताजी यानी प्राची अगर 7 साल पहले 4x थी तो प्रेजेंट में ये भी 7 साल बढ़ गई। तो प्रेजेंट उम्र जो है प्राची की 4x+7 और उसकी पुत्री की डॉटर की x+7। आगे आ जाओ, आगे क्या करें, एट दैट टाइम है ना वो। आगे क्या करें, 4 years फ्रॉम नाउ, 4 years फ्रॉम नाउ, यानी अब से 4 साल बाद। क्या कह रहे हैं, अब से 4 साल बाद प्राची विल बी 2.5 times एज ओल्ड एज और डॉटर। अब ये बोले 4 साल बाद, तो वर्तमान से 4 साल बाद, यानी आफ्टर 4 year, आफ्टर 4 year। देखो प्रेजेंट में इसकी उम्र प्राची की यह है, 4 साल बाद क्या होगी, इसमें 4 साल और जुड़ जाएगा, तो इसमें 4 साल और जोड़ो, 4x प्लस इसमें 4 जोड़ के क्या हो जाएगी, 11 हो जाएगा। इसकी बेटी भी 4 साल और बड़ी हो जाएगी, तो इसकी उम्र क्या हो जाएगी, यहाँ पर x+11 हो गया ही। इसकी जो पुत्री है वो भी क्या है, वो भी कितनी हो गई, वो भी 4 साल बड़ी हो गई ना। अब 4 साल उसकी एज भी बढ़ गई है ना। प्रेजेंट में यदि उम्र जो है प्राची की यह है तो 4 साल बाद बोलेंगे तो इसमें 4 साल जोड़ दो। पुत्री की उम्र यह है तो 4 साल बाद इसमें 4 साल जोड़ देंगे, तो 7 में 4 जोड़े 11 हो गया। ये बोल रहे हैं कि जो प्राची है, देखो यहाँ इस लाइन को ध्यान से देना, देखो जरा, प्राची विल बी 2.5 times एज ओल्ड एज हिज डॉटर। जो प्राची है अपनी पुत्री की 2.5 गुनी, 2.5 मतलब 2.5 गुनी हो जाती है। तो जो प्राची है, ये जो प्राची की उम्र है ये पुत्री का 2.5 गुना है। तो अगर मैं बराबर लिखूं तो 2.5 से मैं इधर बच्ची की तरफ मल्टीप्लाई करूंगा, इसकी बेटी की तरफ मल्टीप्लाई करूंगा, ये क्योंकि ये तो 2.5 गुनी है। तो बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, बेटी की तरफ जो है 2.5 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तब ये बराबर हो जाएगी। ठीक है, इतना बच्चों समझ आ गया होगा। तो यहां से जो ये लाइन मैंने बनाई है यहां से सॉल्व कर दो। ठीक है, निकाल दो, इसमें x की वैल्यू आ जाएगी आपकी, क्योंकि ये पूछ रहा है लास्ट में, क्या पूछ रहा है, फाइंड द सम ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ प्राची एंड हिज डॉटर। ये बोला जो उनकी वर्तमान एज है, जो प्रेजेंट एज है प्राची की और उसकी बेटी की, जो प्रेजेंट एज है उसका सम क्या होगा, उसका योग क्या होगा। तो हम इसे सॉल्व करेंगे पहले। चलो इस लाइन को सॉल्व करो। देखो
2 2 जा 4 और 1 5, 5/2 हो गया होगा, ठीक है, 5/2 यहाँ पर हुआ 5/2, ठीक है। ये जो है जब आप इसको 2 2 जा 4 1 5/2 हुआ ना ऐसे, ठीक है। अब 5 की मल्टीप्लाई यहाँ भी होगी यहाँ भी, तो यहाँ पर 5 की मल्टीप्लाई देखो 5x हुआ और 5 की मल्टीप्लाई 11 में होगी तो 55 हुआ। दो नीचे तक क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा इधर, है ना, यहाँ चले जाएगा, देखो 2 क्रॉस में आ जाएगा यहाँ, तो 8x और प्लस 2 की मल्टीप्लाई 11 में होगी 22 हुआ इतना। अब x वाले टर्म से एक तरफ ले आओ, 5x को उठाओ बराबर के इधर ले आओ, तो जब यहाँ से उठाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, 8x माइनस 5x इज इक्वल टू 55 माइनस 22, ऐसे करेंगे, माइनस कर दो 3 3, इसमें से माइनस करेंगे 3x, 3 से आप इसको डिवाइड करो, 3 से इसको डिवाइड किया, ये आ गया, x बराबर कितना हुआ 11, ठीक है, x बराबर 11 हुआ। तो प्रेजेंट एज पूछ रहे हैं कि उनकी बताओ प्रेजेंट एज का सम क्या है। तो देखो प्रेजेंट एज इसकी कितनी है, प्राची की कितनी, ये है प्रेजेंट, ये लिखा इसके सामने ये है, प्राची की उम्र ये है, उसकी बेटी की उम्र ये है, x की वैल्यू हमें आ गई 11 है, 11 है, तो x की जगह 11 रखोगे तो 11 चौकू 44 प्लस 7 है ना, x की जगह 11 पुट करो यहाँ, तो 11 चौकू 44, 44 प्लस 7 कितना हुआ 51, है ना, 11 चौकू 44 प्लस 7 यही तो हुआ। तो इसका मतलब जो प्राची है प्रेजेंट में 51 ईयर की है, 51 साल की है, और जो उसकी डॉटर है, उसकी जो पुत्री है, बेटी है, वो कितने साल की है, इसमें हम क्या करेंगे, 11 प्लस 7 कितना हुआ 18, ये 18 साल की है। इसका बोल रहा है इसका योग बताओ, दोनों को जोड़ के बताओ कि प्रेजेंट एज जो दोनों की है उसका सम क्या है, उसका योग क्या है। लास्ट लाइन देखना, ये क्या, फाइंड द सम ऑफ द प्रेजेंट एजेस इन ईयर्स ऑफ द प्राची एंड हिज डॉटर, यानी जो प्रेजेंट एज है उसका सम पूछ रहा है, उसका योगफल क्या है। तो जोड़ दो इन दोनों को, कितना हुआ 8 और 1 9 है, 5 और 1 6, 69 हुआ। दोनों की जो एज है, प्रेजेंट एज है, उसका सम कितना आ रहा है 69, तो इसका आंसर क्या बनेगा 69। बच्चों समझ आ गया होगा। इस तरह से जैसा जैसा कह रहा है वैसा स्टेटमेंट बनाएंगे और प्रश्न को सॉल्व करेंगे। इस टाइप से प्रश्न को सॉल्व करना है। आई बात समझ? आ जाओ बच्चों आगे, अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, चौथे प्रश्न पे आ जाओ। चौथा प्रश्न क्या है, देखो एक बार मैं हिंदी में समझा देता हूं, पढ़ भी देता हूं, ठीक है। क्या कह रहे हैं, चौथा प्रश्न है, फ्रॉम ए सर्कल विद द रेडियस ऑफ 15.75 सेंटीमीटर, ए सेक्टर मतलब त्रिज्यखंड, सेक्टर मतलब क्या होता है त्रिज्यखंड, विद द आर्क मतलब चाप, आर्क मतलब चाप, लेंथ ऑफ 11 सेंटीमीटर इज कट ऑफ, फाइंड द एरिया ऑफ दिस सेक्टर। ये बोले हैं कि एक सर्कल है, लो ठीक है, फ्रॉम ए सर्कल विद द रेडियस ऑफ, और इसकी जो रेडियस है ना, इस सर्कल की रेडियस है वो कितनी है 15.75। ये बोल रहे हैं कि यहां से इस सर्कल से देखो ए सेक्टर विद इस आर्क 11 सेंटीमीटर का चाप काटा गया, देखो यहां पर ये इसकी चाप की लंबाई कितनी 11 सेंटीमीटर का एक चाप जो है काटा गया है। ये बोल रहे हैं फाइंड द एरिया ऑफ द दिस सेक्टर, ये बोल रहे हैं इस त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल है वो क्या होगा, ये वाला एरिया पूछ रहे हैं। देखो दो त्रिज्यखंड किसे बोलते हैं, ये रेडियस है, ये भी रेडियस है, तो दो त्रिज्याओं के बीच और चाप के बीच का जो एरिया है उसको क्या बोलते हैं त्रिज्यखंड बोलते हैं। तो ये वाला एरिया पूछ रहा है कि इसके क्षेत्रफल बताओ, इसकी एरिया बताओ। तो यहां पर जो चाप है ना, इसकी लेंथ क्या दे रखी 11 दे रखी, एरिया निकालना है, ठीक है, एरिया ऑफ सेक्टर, ठीक है, यानी त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, देखो 1/2 r इंटू एल, आर का मतलब रेडियस, और रेडियस कितनी दी है देखना, रेडियस यहाँ पर ये है r, यानी 15.75 इंटू एल कितना है, यानी जो चाप है उसकी लेंथ, और उसकी लेंथ 11 है, यहाँ पर 11 रखो, बस कैलकुलेट कर दो एरिया आ जाएगा इसका, ठीक है। जो ये मैंने ग्रीन ये करा है आपका, ग्रीन करा है, इसका एरिया आ जाएगा, ठीक है, ये एरिया आ जाएगा इससे।
निकाल दो जरा कितना आ रहा है, मल्टीप्लाई करेंगे 55 का 5 कैरी 77 82 8 55 8 63 3 6 11 11 और 6 17, नीचे 2 है, 2 अंक से पहले दशमलव, 2 से आप इसको डिवाइड करेंगे, 2 अट्ठे 16, 2 छंग 12, 2 छंग 12 है, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 86.625। देखो क्या आ रहा है, 86.625, ये आंसर बनेगा। ठीक है बच्चों, तो इसका आंसर क्या बनेगा, इस तरह से इसका आंसर बनेगा। आई बात समझ? तो इस तरह से आपने जो है ये आंसर निकाला। तो त्रिज्यखंड यानी एरिया ऑफ सेक्टर, तो एरिया एंड पेरीमीटर ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपने अच्छे से तैयार करना है। ठीक है, तो एसएससी सीजीएल 2025 में ये प्रश्न पूछा गया था, है ना। इससे पहले वाला जो एज वाला प्रश्न था ना, प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन एज, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये सर्कल वाला ये एरिया वाला प्रश्न है। इसके बाद देखो यहाँ पर 5वां प्रश्न एसएससी सीजीएल 2025 में क्या पूछा गया था, ये बोला इसका क्यूब प्लस ये क्यूब प्लस ये क्यूब माइनस ये, देखो 3abc। देखो कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, ध्यान से देखो जरा, ध्यान से देखो बच्चों, कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, पहचानो फटाफट। इसको पहचानेगा आप, कौन सा फॉर्मूला है यहाँ पर जो लगाया गया है, देखो कौन सा है, आपको दिख गया होगा कौन सा है, ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस सी की क्यूब माइनस 3abc, ये है फॉर्मूला, यही तो है। देखो ए की क्यूब, बी की जगह 9.2 है, बी की क्यूब और सी की जगह ये है माइनस 3abc, ए की वैल्यू ये है ना, बी की वैल्यू ये है, सी की वैल्यू ये, यहाँ रखिए बी सी, यही तो बना फॉर्मूला। जब आप इसको खोलते हैं तो क्या बनता है, ए प्लस बी प्लस सी एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में क्या बनता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है, ये तो बनता है। अब नीचे देखना आप, यहां पर ए की जगह देखो 8.3 की जगह हमने ए रखा, 9.2 की जगह बी रखा, 6.1 की जगह सी रखा, तो हमारा ये बन रहा है। नीचे देखो यहाँ पर 8.3 की जगह ए रख रहे हैं तो ए स्क्वायर बनेगा, यहाँ बी स्क्वायर सी स्क्वायर बनेगा कि नहीं, मैं देखो यहाँ पर अब क्या बन रहा हमारा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी बन रहा है। देखो तो यहाँ पर ध्यान से देखना, कट रहा है, ये नीचे से ऊपर कट गया, देखो यहाँ से ये सेम सेम है, कट गया, देखो ये कट गया, तो हमारे पास क्या बचा, केवल ये बच रहा है, ए प्लस बी प्लस सी, ये बचा। ए की वैल्यू रख दो, ए की वैल्यू कितनी है 8.3 है, और बी की वैल्यू कितनी है, बी की जगह हमने क्या रखा, देखो बी की वैल्यू है ना, ये बी है 9.2, ये 9.2 है, और सी की जगह क्या रखेंगे 6.1। ठीक है बच्चों, बस इसे जोड़ दो, आंसर आ गया आपका, इसे ऐड कर दो, आपका आंसर आ गया। देखो 1 और 2 3 और 3 6 आ गया, 6 और 9 15 और 8 23 हुआ, तो कितना आ रहा है 23.6, यानी आंसर बना आपका बी 23.6, ये आंसर बना। तो बस इसमें जो है जो फॉर्मूला है ये अप्लाई, फॉर्मूला बेस्ड पर था, कौन सा, ए की क्यू प्लस बी की क्यू प्लस सी की क्यू माइनस 3abc। तो ये पता होना चाहिए आपको कि ये खोल के जो है ये होता है, और देखो ये सेम सेम बन रहा था, इसे कट गया, आपके पास ये रह गया, ए बी सी की वैल्यू वापस पुट कर दी, ए की जगह ये रखा, बी की जगह सी की जगह, आपका आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आपने प्रश्नों को सॉल्व करना है, ये बेस्ट तरीके हैं। ठीक है, फालतू की ट्रिकें नहीं लगानी है, ये मेथड है, और इससे जो है सिलेक्शन होता है। जो भी बच्चे सेलेक्ट होते हैं वो इस तरह से प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। मैथ्स जैसा जैसा कहते हैं, क्योंकि मैथ्स में रटना नहीं है, जैसा प्रश्न जैसा स्टेटमेंट दे रहा है उस स्टेटमेंट को समझ करके प्रश्न को सॉल्व करना होता है। ठीक है, तो हमने बच्चों क्या क्या देखा हमने अभी, देखो ये प्रश्न जो है फॉर्मूला बेस पर प्रश्न था, इसको आपने अच्छे से तैयार करना है। इसके बाद देखो एरिया इससे था, यानी एरिया एंड पेरीमीटर से था, है ना। और यहाँ पर देखो एज वाला प्रश्न आपको देखने को मिल रहा है, मेंसुरेशन का प्रश्न आपको, सिलेंडर वाला प्रश्न जो है मेंसुरेशन में से है ना। और दूसरा जो प्रॉफिट एंड लॉस में से आपको प्रश्न देखने को मिल रहा है, तो प्रॉफिट एंड लॉस आपने अच्छे से तैयार करना है ना, मेंसुरेशन अच्छे से तैयार करना है, एज वाला चैप्टर प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन एज अच्छे से तैयार करना है,
एरिया एंड पेरीमीटर एनालिसिस तैयार करना है, ये फॉर्मूला बेस पर आधारित प्रश्न था। ठीक है, तो बच्चों आज तो हम इतना ही करते हैं, फिर क्योंकि अगर हम आगे प्रश्न सॉल्व करेंगे तो ये क्लास जो है लंबी हो जाएगी, तो बाकी फिर हम अगली क्लास में करेंगे। ठीक है, आपने धीरे धीरे हम सॉल्व करेंगे, मेथड कॉन्सेप्ट जो बेस्ट मेथड होगा वो मैं आपको दूंगा, और आपने जो है अच्छे से तैयार करना है, खुद भी सॉल्व करना है। मैथ्स जब तक आप खुद नहीं करोगे, अपना हाथ नहीं चलाओगे, तब तक नहीं आती, क्योंकि मैथ्स में रटना तो नहीं होता है, समझना है क्या क्या कह रहे हैं, और आपके कुछ फॉर्मूले वगैरह है उसका यूज करना होता है, और कैलकुलेशन थोड़ी सी गुणा भाग ये करना होता है, इसके प्रैक्टिस से ही आता है ना, वर्गमूल, घनमूल, स्क्वायर, क्यूब, ये अच्छे से खूब प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करने से आता है, आपकी बेहतर तैयारी हो जाएगी और 26 में आप सिलेक्शन लेंगी। तो ऐसे से सीजीएल का 2025 का हम पेपर सॉल्व कर रहे थे, बाकी उसके आगे फिर हमने देखो 5 तक हमने किया है, उसके आगे हम जो है आगे करेंगे। ठीक है, अभी हमें स्पीड देने की जरूरत नहीं है, हमारा हम आराम से करेंगे, धीरे धीरे करेंगे, कॉन्सेप्ट को समझ समझ के करेंगे। ठीक है, तो आज तो हम इतना ही करते हैं, बाकी आगे करेंगे, आप खुद भी करेंगे प्रश्न और देखेंगे कौन कौन से प्रश्न है, किस टाइप के, किस लेवल के प्रश्न पूछे जाते हैं, इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है बच्चों, फिर आज इतना ही, फिर अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।